3 नवंबर 1988। आधी रात के बाद हिंद महासागर की हवा अचानक बेचैन हो गई थी। मालदीव की राजधानी माले में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। राष्ट्रपति भवन घिर चुका था और हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में एक फोन बजा। ऐसा फोन जो अगर देर से उठता तो इतिहास बदल सकता था। मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर के दिल में है। यहां की स्थिरता सिर्फ एक देश की नहीं, पूरे क्षेत्र की रणनीतिक संतुलन से जुड़ी थी। उस रात राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को भाड़े के हथियारबंद हमलावरों ने निशाना बनाया। बाद में पता चला कि ये हमलावर श्रीलंका के उग्रवादी संगठन प्लॉट से जुड़े थे। योजना साफ थी, सरकार गिराओ, दो पीछे के लिए ना वो इसमें ना वो, नियंत्रण संभालो और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चौंका दो। दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आपात संदेश मिला। मालदीव मदद मांग रहा था। सवाल था, क्या भारत हस्तक्षेप करेगा? अगर करता है तो कितनी जल्दी? और अगर नहीं करता तो हिंद महासागर में उसकी साख का क्या होगा? यहीं से शुरू होती है एक खामोश दौड़ समय के खिलाफ। भारत की खुफिया एजेंसियों को पहले से कुछ असामान्य गतिविधियों के संकेत मिले थे। समुद्री मार्गों पर संदिग्ध हलचल, कुछ विदेशी नंबरों से संदिग्ध संपर्क और श्रीलंका से जुड़े तत्वों की अचानक सक्रियता। ये इनपुट पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे, लेकिन संकेत दे रहे थे कि हिंद महासागर में कुछ बड़ा पक रहा है। जब माले से मदद की पुकार आई तो ये बिखरे हुए संकेत अचानक एक तस्वीर में बदलने लगे। निर्णय लिया गया तुरंत सैन्य कार्रवाई। भारतीय सशस्त्र बलों को अलर्ट पर रखा गया। आगरा से 50वीं पैराशूट ब्रिगेड के जवान तैयार हुए। इंडियन एयरफोर्स के इल 76 विमान रात के अंधेरे में उड़ान भरने लगे। दूरी थी करीब 20 किलोमीटर। कोई पूर्वाभ्यास नहीं, कोई विस्तृत नक्शा नहीं, बस सीमित जानकारी और एक लक्ष्य, राष्ट्रपति को बचाना और माले पर नियंत्रण वापस लेना। यह मिशन बाद में ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना गया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। माले का एयरपोर्ट सुरक्षित है या नहीं, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। अगर रनवे पर दुश्मन काबिज होता तो उतरते ही भारतीय सैनिक घिर सकते थे। ये जुआ था, पर समय कम था। हर मिनट के साथ तख्ता पलट मजबूत हो रहा था। रात के करीब 3 बजे भारतीय विमान माले के ऊपर पहुंचे। पायलटों के पास सीमित रोशनी थी। रनवे पर स्थिति की पुष्टि के लिए अंतिम क्षण तक रेडियो संपर्क चलता रहा। आखिरकार फैसला हुआ, उतरना है। विमान उतरे। पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले। शहर की सड़कों पर बढ़ते कदमों की आवाज, दूर से आती गोलीबारी और हर मोड़ पर अनिश्चितता। लेकिन तेजी और अनुशासन ने खेल पलट दिया। कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए। हमलावरों को पीछे हटना पड़ा। कई विद्रोही एक जहाज पर सवार होकर भागने लगे। यहीं एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। भारतीय नौसेना को सक्रिय किया गया। आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेटवा को तुरंत तैनात किया गया। खुले समुद्र में पीछा शुरू हुआ। अगर ये हमलावर बच निकलते तो ये अंतरराष्ट्रीय संकट बन सकता था। नौसेना ने आखिरकार भागते जहाज को घेर लिया। बिना बड़े संघर्ष के उसे काबू में कर लिया गया। तख्तापलट पूरी तरह विफल हो चुका था। पूरी कार्रवाई कुछ ही घंटों में पूरी हुई। दुनिया हैरान थी, इतनी तेज प्रतिक्रिया, इतना सटीक समन्वय। ऑपरेशन कैक्टस ने साफ कर दिया कि भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार सुरक्षा प्रदाता है। लेकिन सवाल आज भी गूंजता है, अगर उस रात खुफिया संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जाता, अगर निर्णय में देरी होती, अगर रनवे पर उतरना असफल हो जाता, शायद हिंद महासागर की शक्ति संतुलन की कहानी अलग होती। शायद मालदीव किसी और के प्रभाव में चला जाता और शायद भारत की रणनीतिक साख को गहरी चोट लगती। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, यह एक संदेश था कि जब पड़ोस जलता है तो भारत चुप नहीं रहता। कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं, बल्कि समय पर लिए गए फैसलों से लिखा जाता है। और 3 नवंबर 1988 की रात हिंद महासागर ने एक ऐसा फैसला देखा
जिसने पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल दिया।